जंगल के पास एक गांव में दो लकड़हारे रहा करते थे। एक का नाम अहमद था और दूसरे का नाम अली। वो दोनों पड़ोसी थे जो एक दूसरे के करीब रहते थे। अहमद बहुत ही चुस्त और ईमानदार लकड़हारा था, जबकि अली बहुत ही सुस्त लकड़हारा था। वो अपनी रोजी रोटी जंगल में लकड़ियां काटकर कमाते थे। हमेशा की तरह एक दिन सुबह अहमद अपने काम पर निकला। ये कितनी सुबह सुबह काम करने जाता है, पागल है। मैं तो थोड़ी देर बाद ही जाऊंगा। अली की ज़िंदगी में बहुत ही परेशानियां थीं, क्योंकि वो मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं था। अहमद जंगल में जाकर लकड़ियां ढूंढने लगा। अरे यहाँ मुझे अच्छी लकड़ियाँ नहीं मिल रही। मुझे आगे नदी के पास जाना चाहिए, शायद वहाँ अच्छी लकड़ियाँ मिल जाएं। ये सोचकर अहमद नदी के पास चला गया और वहाँ इसे बड़ा दरख्त मिला। अहमद दरख्त पर चढ़ा और इसे काटने लगा। जब वो लकड़ियाँ काट रहा था तो अचानक कुल्हाड़ी इसके हाथ से निकल गई और नदी में जा गिरी। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। मेरे पास पैसा कमाने के लिए यही एक जरिया था। इसके बगैर मैं क्या करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद करो। वो रोने लगा और अल्लाह से मदद मांगने लगा। अल्लाह ताला ने इसकी दुआ सुन ली और अचानक एक हलचल हुई और इसके सामने एक फरिश्ता बाबा जी की शक्ल में हाजिर हुआ और इससे पूछा, आप क्यों रो रहे हो बेटा? बाबा जी, मैंने अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी है, मेरी मदद कीजिए। तुम्हारी कुल्हाड़ी मैं तुम्हें लौटा दूंगा। बाबा जी ने नदी से एक कुल्हाड़ी निकाली। वो ऐसे चमक रही थी जैसे वो सोने की है। अहमद इतनी अच्छी चमकती हुई कुल्हाड़ी देखकर हैरान हो गया, पर अहमद ने सच बोला। नहीं बाबा जी, ये मेरी नहीं है। बाबा जी ने दोबारा एक और कुल्हाड़ी निकाली। वो चांदी की बनी हुई थी। बेटा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं बाबा जी, मेरी कुल्हाड़ी एक लोहे की कुल्हाड़ी है। बाबा जी ने फिर एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और कहा, बेटा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अहमद के चेहरे पर खुशी थी। हाँ बाबा जी, ये मेरी कुल्हाड़ी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम तीनों कुल्हाड़ियाँ रख लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। ये सब तुम्हारी हैं। अहमद खुश होकर तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर घर चला गया। जब वो अली के घर के पास से गुजरा, अली ने कुल्हाड़ियाँ देखी तो हैरान रह गया। सुबह तो ये लोहे की कुल्हाड़ी लेकर गया था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ वो एक सोने और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटा है। ज़रूर कोई बात है, इसके पीछे जाकर सब पता चलाना होगा। अहमद घर पहुंचा और इसने अपनी बीवी को बुलाया। मेरी बात सुनो, कहाँ हो? बाहर आओ जल्दी, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। आ रही हूँ जी, क्या बात है? ज़रा आकर खुद ही देख लो। कुछ खास है क्या? वो वहाँ आई और इसने कुल्हाड़ियाँ देखी तो वो चौंक गई और पूछने लगी, आपको ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ कहाँ से मिली? अहमद ने सारा किस्सा अपनी बीवी को सुनाया कि कैसे बाबा जी हाजिर हुए और कैसे इसे ही कुल्हाड़ियाँ मिली। मैं इतनी खुश हूँ कि आपको क्या बताऊँ। हम ये सोने की कुल्हाड़ी बाजार में बेच देंगे। अली, जो बाहर से सुन रहा था, इसने फैसला किया कि कल वो अहमद का पीछा करेगा। अगले दिन अहमद ने सोने की कुल्हाड़ी बेच दी और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू की। अहमद के अमीर होने के बावजूद भी वो हमेशा की तरह काम पर जाता था। अहमद, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्त? हमेशा की तरह काम पर। ठीक है, फिर मिलते हैं। ये तो सचमुच पागल है। अमीर होने के बाद ज़िंदगी में मज़ा लेने के बजाय ये अभी भी काम कर रहा है। अब इसके पीछे जाकर पता लगाता हूँ कि लकड़ियाँ काटता कहाँ से है। अली अहमद का जंगल में पीछा करता है। अहमद नदी के किनारे जाकर अपना काम शुरू करता है। हाँ,
یہ تو وہی ندی ہے جس میں اس کی کلاڑی گری تھی۔ اس کے جانے تک میں یہیں انتظار کرتا ہوں۔ احمد کے جانے کے بعد علی جلدی سے ندی کے پاس آ گیا اور جان بوجھ کر اس نے اپنی کلہاڑی پانی میں پھینک دی۔ اے اللہ، مجھے اپنی کلہاڑی واپس دلوانے میں میری مدد کرو۔ دوبارہ فرشتہ ایک بابا جی کی شکل میں حاضر ہوا۔ تم رو کیوں رہے ہو بیٹا؟ بابا جی، میری کلہاڑی پانی میں گر گئی ہے، میری مدد کریں۔ یہ ایک لالچی انسان ہے، مجھے اسے سبق سکھانا ہی ہوگا۔ بابا جی نے پہلے اس کی لوہے کی کلہاڑی نکالی۔ کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے بیٹا؟ احمد تو اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ بابا جی نے اسے سونے کی کلہاڑی دکھائی تھی، لیکن یہ تو مجھے لوہے کی کلہاڑی دکھا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں ان سے جھوٹ بول دیتا ہوں۔ نہیں نہیں بابا جی، یہ میری کلہاڑی نہیں ہے۔ بابا جی نے پھر چاندی کی کلہاڑی نکالی اور اسے دکھائی۔ کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ نہیں نہیں بابا جی، یہ کلہاڑی میری نہیں ہے۔ بابا جی نے ندی سے پھر ایک سونے کی کلہاڑی نکالی۔ کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ ہاں ہاں بابا جی، یہ میری کلہاڑی ہے۔ بابا جی بہت ناراض ہوئے۔ تمہاری اتنی ہمت، تو مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ بولنے کے لیے تمہیں سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر بابا جی تینوں کلہاڑیاں لے کر غائب ہو گئے۔ میری کلہاڑی، میری کلہاڑی! بابا جی، میں نے جھوٹ کہا، اس لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ مہربانی مجھے میری کلہاڑی واپس دے دیجئے۔ بابا جی، اب میں کیا کروں گا؟ لیکن اس کا رونا دھونا چلانا سب بیکار تھا۔ علی بنا کلہاڑی کے ہی واپس لوٹ گیا، لیکن اس نے سبق سیکھ لیا تھا کہ ہمیں کبھی بھی اپنے فائدے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔